चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। कल आपने जैसा कि इससे पहले केमिस्ट्री की डिफिनेशन देखे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और वैसा कौन सा फिजिकल केमिस्ट्री। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे केमिस्ट्री के मेन चार ब्रांचेस है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी स्पेशली कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन से जो रिलेटेड कंपाउंड है उनके बारे में स्टडी हम करेंगे। उसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें स्पेशली फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के होते हैं, उनके थ्योरीज, उनके डेरिवेशन से उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली नॉन लिविंग थिंग्स से जो सब्सटेंसेस हमको मिलते हैं या साथ ही साथ आपके जो मेटल है, नॉन मेटल है, उनसे मिलकर बने वाले कंपाउंड या उनकी डेरिवेटिव्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। और एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी स्पेशली जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे किसी भी कंपाउंड की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस उसके अंदर हम करेंगे। अब चलिए उसी के आगे उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कल जैसे कि मैंने आपको केमिस्ट्री की डिफिनेशन आपको बताया था, क्या डिफिनेशन थी मैंने उसकी? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ किसका? मैटर इज नोन एज ए केमिस्ट्री। यानी सिंपली डिफिनेशन यहां पर हमने दिए थे कि केमिस्ट्री इज ए ब्रांच है। किसकी जो है ब्रांच है? ये साइंस की ब्रांच है और इसके अंदर किसी भी मैटर का तीन चीजें हम पढ़ रहे हैं, उसके मैटर के तीन चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कौन से तीन चीजें थे? एक तो उसके प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन, यानी अज्जाए तरकीबी, उसकी खुसूसियात, उसकी साख्त कैसी होती है, इसके बारे में ऑब्जर्वेशन या इसके बारे में स्टडी है। हम साइंस की जिस ब्रांच में करेंगे उसको जैसे हम क्या करेंगे? केमिस्ट्री करेंगे। लेकिन मैंने उस दिन आपको डिफिनेशंस में एक चीज अंडरलाइन किया था, कंपोजिशन क्या है वो आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, कितने हाइड्रोजन है, कितने सल्फर है, कितने ऑक्सीजन, इसको हम कंपोजिशन कहेंगे। उसके बॉन्ड एंगल कैसा है, उसके अंदर बॉन्डिंग कैसी, इसका स्ट्रक्चर हम कहेंगे। उसके बाद उसका नेचर एसिडिक है, उसकी प्रॉपर्टी होगी। लेकिन और एक अंडरलाइन मैंने कराया था और वो था मैटर, जिसको हम लिखे थे कि मैटर क्या होता है। ये बहुत अहम चीज है क्योंकि पूरी केमिस्ट्री डिपेंडेंट किसके ऊपर है? मैटर के ऊपर डिपेंडेंट, मादे के ऊपर डिपेंडेंट, जिसको उर्दू में लफ्ज मादा इस्तेमाल किया है। क्या है डिफिनेशंस मैटर की हो सकती है? ऑलरेडी बोर्ड पे तो है, आप देख चुके हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए 8-9 स्टैंडर्ड के अंदर इसके ऊपर आपने स्टडी कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। यानी मैटर की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी कि एनीथिंग व्हिच हैविंग स्पेस, व्हिच हैविंग ए मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस आर नोन एज ए मैटर। कुछ भी दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हमको दिख रही हैं, जितनी भी चीजें हमको नजर आ रही हैं, उनमें से कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, वो मास रखना चाहिए, वजन रखना चाहिए, कमियत रखना चाहिए और कुछ ना कुछ जगह को घेरना चाहिए। तो उस वक्त उसको जैसे हम क्या बोलेंगे? मादा या मैटर। एनीथिंग व्हिच हैविंग ए मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज ए मैटर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा है, एक पेन नजर आ रहा है, ठीक है, ये मेरा जो हाथ है। अब इस हाथ के ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई स्पेस ऑक्युपाइड हुआ क्या? मेरे इस हाथ का नहीं हुआ। लेकिन जैसे इस पेन को मैं यहाँ पर रख दूंगा, आप ऑब्जर्व कीजिए कि मेरे हाथ का कुछ हिस्सा ऑक्युपाइड हो चुका है इस पेन से। यानी हमारी जो प्रॉपर्टी मैटर की स्पेस को ऑक्युपाइड करना चाहिए, वो प्रॉपर्टी आ चुकी है। साथ ही साथ भले ही कुछ ना कुछ तो वजन है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, कुछ ना कुछ वेट, भले इतना वेट है कि मैं उसको संभाल सक रहा हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो वेट मेरे हाथ पर आया है। यानी इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका वेट है, उसका कुछ ना कुछ मास है। इसका मतलब पेन एक मैटर है, यानी इसका स्पेस को ऑक्युपाइड भी कर रहा और मैट साथ ही साथ इसकी कुछ ना कुछ कमियत है, इसका कुछ ना कुछ मास है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। तो बेसिक डिफिनेशन ज़हन में रखना है, एनीथिंग which having a mass and occupied in space is known as a matter। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हमको नजर आ रही है, नजर आने वाली चीजें या नजर नहीं भी आ रही है, जैसे गैसेस हैं, ये सब के सब मैटर है। अब आप बोलेंगे सर गैस तो दिख रही नहीं, नजर नहीं आ रही, लेकिन उसको भी मैटर बोल रहे हैं, उसके भी दोनों चीजें यहाँ पर प्रूव हो जा रहे हैं। आप एक बलून लीजिए, उसके अंदर हवा भरिए, जैसी बलून के अंदर हवा भर रही है, यानी बलून फूल रहा है, स्विल हो रहा है, इससे क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है? ये जगह को, स्पेस को ऑक्युपाइड कर रहा है। दूसरा, इसको हम बैलेंस पे रख के देखिए, कुछ ना कुछ उसका वेट आएगा, इससे क्या प्रूव हो रहा कि इसका कुछ ना कुछ जैसे क्या है? मास है। एयर जो होता है, गैसेस जो होते हैं, वो भी जैसे मास रखते हैं, वो भी जैसे स्पेस को ऑक्युपाइड करते हैं, इसलिए वो भी मैटर है। इसलिए हमारे अतराफ में जिधर भी हम नजर डालेंगे, चाहे हम पूरा ब्रह्मांड देख लीजिए, यूनिवर्स देख लीजिए,
या कोई भी चीज देखिए, हर चीज स्पेस को ऑक्युपाइड कर रही है, हर चीज का कुछ ना कुछ एक जो है सो स्पेस उसका अपना मास है, उसकी जो है सो कमियत है, तो इसलिए उसको नाम दिया गया है मैटर। एनीथिंग व्हिच हैविंग मास एंड ऑक्युपाइड इन स्पेस इज नोन एज मैटर। चलिए जैसे कि टेबल है, ये बोर्ड है, ये पेन है, मैं खुद हूँ, ये हवा है, और भी बहुत सारे गैसेस है, जो भी चीज आपको बड़े बड़े बिल्डिंग, दरख्त, पौधे, जो भी नजर आ रहा है, जो भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी यूनिवर्स हैं, जितने भी जैसे गैलेक्सीज हैं, सब के सब मैटर हैं। अब मेरा एक सवाल है, आप लोग 5 मिनट उसके 2-4 मिनट उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ऐसी कोई चीज है कि जिसको हम मैटर नहीं कहेंगे या उसको मैटर कहेंगे? इसके ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है कि ऐसा कोई एक एग्जांपल मुझे बताइए, उसका एग्जिस्टेंस तो है, हम मालूम है कि वो चीज है, लेकिन उसको हम मैटर में कंसीडर नहीं करेंगे। सोचिए 2 मिनट आप इसको वेट कीजिए और आप जहन में बताइए कि ऐसे कौन से जो चीजें हैं जो हमको उसका एग्जिस्टेंस है, उसका वजूद का हमको एहसास तो है, लेकिन उसको जैसे मैटर नहीं कहेंगे। अब कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा, अरे सर हवा है, हवा दिख रही नहीं, कर रही नहीं, मैटर नहीं। गलत है, हवा बिल्कुल मैटर है, क्योंकि वो स्पेस को ऑक्युपाइड कर रही है, उसमें नंबर ऑफ गैसेस। हवा क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसका मतलब हवा भी एक मैटर है, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या चीज ऐसी होंगी जिसको आप मैटर में कंसीडर नहीं करेंगे? उसका वजूद है, उसका एग्जिस्टेंस है। आया कुछ जहन में थोड़ा सा? अब अपना ऑनलाइन डायरेक्ट क्लास है नहीं है, जूम में बहुत सारा कह रही थी, तो अपन डायरेक्ट पूछ सकते थे। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा, लेकिन वो बोल नहीं पाएंगे। खैर जो भी है, आपके जहन में करा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं उसका आंसर देता हूँ। थॉट्स, ख्यालात है, सुनते ना, क्या अच्छे ऊंचे ख्यालात है। अब जिसके ऊंचे ख्यालात है तो सिर बहुत बड़ा हो जा रहा है, क्या लंबा हो जा रहा है? नहीं। अरे जिनके बहुत ही छोटे ख्यालात हैं, इसलिए उनका सिर छोटा हो गया? नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके थॉट्स होते हैं, आपके अच्छे ख्यालात, बुरे ख्यालात हो सकते हैं, बड़े ख्यालात हो सकते हैं, छोटे ख्यालात हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसको मैटर नहीं बोलेंगे। नहीं भाई इनके बहुत अच्छे ख्यालात, इसलिए इनके ख्यालात का वजन बहुत ज्यादा है, उनका मास बहुत ज्यादा है, बहुत स्पेस लग रही है, इतना बड़ा सिर इनके पास है, और किसी का सिर बहुत छोटा है, इसका मतलब ये कि उनके पास थॉट बहुत ही कम है। ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब थॉट्स है, लेकिन उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए उसको मैटर नहीं बोलेंगे। उसका आपको मास के तौर पर एग्जिस्टेंस कोई नहीं है, उसका स्पेस के तौर पर एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए उसको मैटर नहीं कहेंगे। लेकिन थॉट्स होते हैं, किसी के अच्छे थॉट्स होने की चीज खराब। उसके बाद है फीलिंग्स है, एहसास है। अब आपको बोला कि आप मिनट में पास हो गए, एकदम वैसे अंदर से खुशी हो जाती, अम्मा सर पास हो गए, अल्लाह सर को अच्छा रखो, है, क्योंकि आपके जहन में अगर आपको बोला कि 12 में आपका बीडीएस को नंबर लगा गवर्नमेंट सीट में, कितनी खुशी होगी अंदर से। मैं ऐसा कोई बच्चा है क्या कि जिसको जाके बोले बेटे तुम पास हो गए, बीबीएस को नंबर लग गया, बहुत जोर रो रहा कहीं को लगा कि मेरा कहीं नहीं। तो ये ख्यालात क्या आपकी, ये आपकी जो है सो एहसास, ये आपकी जो है सो क्या है, थॉट्स है। तो बेसिकली अगर हम ये देखेंगे तो ये जो थॉट्स है, ये जो ख्यालात है, ये आपके जो है सो अंदर मौजूद है, ये मैटर में नहीं आएंगे, लेकिन ये आपकी फीलिंग है। अब किसी को इससे बहुत, मैं तुम्हारे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब मोहब्बत बोले तो किधर भी गलत जाओ ना, माँ से भी मोहब्बत हो सकती, बच्चों से भी मोहब्बत हो सकती, नहीं तो अपना दिमाग थोड़ा खितर भी जल्दी से चले जाता। तो मोहब्बत है। अब आप बोलेंगे सब किसको भी ठीक है, हमारे बहुत मोहब्बत है ना, चलो ऊपर से खुद ही मार के बताओ। अब बेचारा एक आध आदमी मार देगा, खुद ही मार देगा नीचे, देखो मेरे को बहुत मोहब्बत है बोलकर। लेकिन किसी की मोहब्बत किसके बारे में कितनी, उसका कोई तराजू नहीं, उसका कोई पैमाना नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये भी एक चीज ठीक है, मोहब्बत है आपको, लेकिन इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, इसकी कोई पैमाना नहीं है, उसका कोई पैमाइश नहीं है, मगर इसका जो है उसको मैटर नहीं कंसीडर। उसी तरह से नफरत है, किसी से बहुत आप नफरत करते, जाके गपा गप गोलियां डाल देने का, इससे क्या नफरत जाहिर हो जाएगी क्या? नहीं, इसका मतलब आपकी नफरत कम है, ज्यादा, इसको भी मैटर में कंसीडर नहीं कर। तो फीलिंग्स है, थॉट्स है, और एक बहुत अच्छी चीज आत्मा। आत्मा तो सबको मालूम है, सोल, रूह, ठीक है, हमको तो यकीन है कि हमारी रूह है, मरने के बाद रूह निकल जाएगी, सोल हमारी चले जाएंगी। तो इसका मतलब बेसिकली ये भी एक जो है सो एग्जिस्टेंस है इसका। लेकिन बोलेंगे क्या, नहीं सर तो बहुत बड़े बाबा माँ की कितनी बड़ी उनकी जो आत्मा ये बड़ी भारी दिखी, ऐसा नहीं होगा। यानी बेसिकली ये भी एक एग्जिस्टेंस है इसका, लेकिन इसको मैटर में कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये थॉट्स है, फीलिंग्स है, आपके जो है सो लव है, अट्रैक्शन है,
किसी को जैसे नहीं चाहना है, नफरत किसी के बारे में आप कर रहे थे, ये भी आपके मैटर में इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली मैटर किसको बोलेंगे, जो भी चीज हमको दिख रही है या दिख भी नहीं रही है, अगर कुछ ना कुछ उसका मास है, जैसे कि एटम मॉलिक्यूल ये दिखते नहीं, लेकिन ये मैटर में कंसीडर क्योंकि इनका कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ स्पेस को क्या कर रहे हैं, ऑक्युपाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको मैटर कहेंगे। तो उर्दू वालों के लिए इसकी सिंपल तारीफ हो जाएगी, ऐसी कोई भी अशिया जो जगह को घेरती है और कमियत रखती है, क्या कहलाती है, मादा कहलाती है। Anything which occupies some space and has some mass is called as a matter. अब मैटर को मेनली दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया। एक है प्योर सब्सटेंसेस, खालिस अशिया, और दूसरा है मिक्सचर, जिसको हम बोलेंगे आमेजा। तो प्योर सब्सटेंस यानी क्या, ऑलवेज है डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, जैसा कि पानी है, वाटर है। पानी का क्या फार्मूला है, सबको मालूम है, वाटर का फार्मूला क्या है, H2 है। पूरे दुनिया में कहीं भी चल जाओ, पाकिस्तान में चले जाएंगे तो H2 का फार्मूला चेंज नहीं हो जाएगा। नहीं, चाइना वाला का अलग है, बोलो चाइना वाले का H3O है, क्या जंग चल रही है इस वजह से चाइना का अलग है, चाइना से हमारा बहुत ज्यादा टेंशन इसलिए उसका जैसे नहीं, चाइना में जाओ, कनाडा में जाओ, अमेरिका में जाओ, वाटर का फार्मूला कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी साइंस का स्टूडेंट H2 ही बोलेगा। इसका मतलब क्या है, इट हैज ए डिफाइंड कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मैटर जिनका केमिकल कंपोजिशन फिक्स है, नमक का फार्मूला क्या है, NaCl फिक्स है इसके अंदर। उसी तरह से मीथेन का फार्मूला CH4 क्या है इसके अंदर, फिक्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन, तो ये फिक्स इनके अंदर एलिमेंट की क्वांटिटी, प्रोपोर्शन इनका जैसे फिक्स है, इसलिए इनको प्योर सब्सटेंसेस बोलेंगे। तो एनी मैटर व्हिच हैविंग ए फिक्स और डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन इज नोन एज ए प्योर सब्सटेंसेस। ऐसी कोई भी मादा या शय जिसके अंदर उनके कीमियाई अज्जाए तरकीब मुस्तकिल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उसको जैसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। जैसे कि प्योर मेटल, बहुत सारे मेटल है, वाटर है, बहुत सारे। और एक बहुत चीज इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी, और वो ये है, प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। कोई भी कीमियाई तरीके से उनका अलग नहीं। अब पानी है, अब मैं बोल रहा हूं सर हम इसमें से पानी में से हाइड्रोजन अलग करके दे, मेरे को ऑक्सीजन है, हमारे H2 हमको दे दो, ऑक्सीजन तुम्हारा तुम ले लो, नहीं करेगा। कोई केमिकल प्रोसेस के बगैर, हाँ कर सकते हैं हम, केमिकल मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन कोई फिजिकल मेथड है क्या, चलो ऐसे छन्नी लेके छान लेंगे, इधर हाइड्रोजन अलग होगा, इधर ऑक्सीजन अलग होगा, नहीं होगा। या तो आप हीट कर देंगे तो चलो इधर ऑक्सीजन जल जा रहा है, इधर हाइड्रोजन नहीं जाएगा। इन कोई भी फिजिकल मेथड से इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। इसका रिवर्स हो जाएगा मिक्सचर, यानी आमेजा, दे डू नॉट हैविंग, दे हैव नो डिफाइंड कंपोजिशन, उनके अज्जाए तरकीबी मुस्तकिल नहीं होंगे। पेंट है, पेंट बोले तो क्या है, बहुत सारे अलग अलग कलर पिगमेंट्स उसमें होते हैं, कंक्रीट में गिट्टी है, सीमेंट है, रेती है, सब मिला के वो भी एक मिक्सचर है। और खास बात है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, तभी तरीकों से, फिजिकल मेथड से अलग कर। अब जैसे कि एग्जांपल बताइए, पानी के अंदर कचरा गिर गया, क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते, छान लेते हैं, पानी को छानिए, आसानी से कचरा ऊपर आ जाएगा, छन्नी के ऊपर, नीचे पानी हलाएगा। क्या कोई केमिकल तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, नहीं। यानी किसी भी फिजिकल मेथड से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए आज के बारे में 3 बात अच्छे से याद रखनी है आपने। एक, मैटर की डिफिनेशंस, एनीथिंग व्हिच हैविंग ए मास and occupy space is known as a matter. Matter basically divided into 2 main classes, pure substances and mixture. Pure substances means they always definite chemical composition and they do not separated by any physical method, therefore it is known as a pure substance. Mixtures are not definite or no definite composition and they can be formed in any composition. अब जैसे कि पानी में शक्कर मिला बोले आप, कोई 1 चम्मच मिलाएगा, कोई 2 चम्मच मिलाएगा, कोई 2 टुकड़े, लेकिन पानी में जब शक्कर मिक्स हो जाएगी उसको मिक्सचर ही बोलेंगे। पानी के अंदर शक्कर जब हो जाएगी आमेजा ही कहेंगे। ऐसा नहीं है 4 दाने डाले तो आमेजा रहेगा, 2 चम्मच डाले तो आमेजा, उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, इसलिए उसको हम यहाँ पर क्या बोले, मिक्सचर। अब पानी में से शक्कर या नमक निकालना है, अब आप बोलेंगे सर छन्नी में से छान रहे हो, दोनों भी नीचे आ गए, सबने तो बोले तो छाने तो निकल जाती, लेकिन उसके लिए दूसरा फिजिकल मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो फिजिकल मेथड है हीटिंग मेथड। गर्म करेंगे हम, गर्म करने से पानी भाप बन के निकल जाएगा, नीचे नमक बन जाएगा। आप देखते हैं समंदर के अंदर का जो खारे पानी होता है उसमें से नमक कैसा बनाया जाता है, समंदर के पानी को अलग अलग पार्टिकल्स में जमा कर कर उसके अंदर धूप में उसको पानी को इवोपरेट किया जाता है, जिससे आपको सॉल्ट मिल जाता है। फिजिकल मेथड से उसको हमने सेपरेट कर लिए। तो इस तरीके से ये 2 बातें 3 बातें आज के जहन में याद रखिए आप। पहली चीज, anything which having a mass and occupied space is known as a matter. Any substances which having a fixed chemical compositions and they do not separated by any physical methods are known as a pure substances. Or any substances which do not having a fixed
composition and they can be separated by any physical method are known as a mixture। यानी इसमें chemical composition फिक्स होना चाहिए, डिफाइनाइट होना चाहिए, इसमें केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं होना चाहिए। इनके अज्जाए तरकीबी मखसूस होने चाहिए, इनके अज्जाए तरकीबी मखसूस नहीं होने चाहिए। इनको तबई तरीकों से अलहदा कर सकते हैं, इनको तबई तरीकों से अलहदा नहीं कर सकते हैं और इनको तबई तरीकों से अलहदा कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रीमर सब्सटेंसेस को मेन और 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालॉइड्स है, फिर उसके बाद एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूल्स हैं। इन सब के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।